सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूं आप सभी के समक्ष इकोनॉमिक्स की एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं मानव विकास सूचकांक और विश्व खुशहाली रिपोर्ट। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके करंट अफेयर में भी इम्पोर्टेंट है और स्टैटिक जीके में भी। आने वाले सभी एग्जाम्स में जहां भी करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न बनते हैं उन सभी पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आए दिन आपको मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक देखने को मिल जाती है या फिर विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं मानव विकास सूचकांक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक। इसको अंग्रेजी में अगर मैं बात करूँ एच डी आई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक का प्रतिपादन सन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया। इसका देखिए स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसका प्रतिपादन किस वर्ष हुआ, तो 1990 आपको याद रखना है। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टैटिक जीके से ही इसका एक प्रश्न और बन जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कई बार आया हुआ है एग्जाम में, आपसे पूछ लेता है इसका हेडक्वार्टर, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। जी हाँ, न्यूयॉर्क में है। जहाँ पर आपका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहीं पर ही इसका भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो एंड टाइम में आपका एक नंबर लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो हमें वो काम नहीं करना है, टू द पॉइंट हमें चीज़ों को लेना है। ठीक है, जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है हमें, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम। और देखिए यहाँ पे एक अर्थशास्त्री का नाम आया है महबूब उल हक। इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एचडीआई को विकसित करने में, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके साथ कुछ सहयोगी भी थे लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम दिया गया है, यहाँ मेंशन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। एसडीआई से रिलेटेड अगर पर्सन का नाम पूछा जाता है जो प्रारंभ किया था उस समय कौन थे, तो आपको महबूब उल हक का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम हैं। क्या क्या है? ज्ञान, जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में। अगर मैं इसको और सरल करना चाहूँ तो ज्ञान यानी कि आपका हो जाता है लिटरेसी। ठीक है, साक्षरता। ठीक है, साक्षरता। ठीक, पहला। दूसरा हुआ जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है यानी ये हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। ये 3 इंडिकेटर है, तीनों इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है इसमें से एचडीआई का कौन सा इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक, ये हेल्थ से रिलेटेड आपकी जीवन प्रत्याशा हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। आगे हम देखेंगे क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में, अर्थात इनकम, यहाँ आय। ठीक है, इनकम से रिलेटेड प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से और बन जाता है। देखिए मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना हो सकता है, आपको दे देगा 1.5, 1.2, 1.0, 0.8, तो आपको पता होना चाहिए 1.0। ठीक है, सिंपल है। ठीक नीचे देखिए नोट करके लिखा हुआ है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी का सूचकांक है, इंडिकेटर है। क्लियर है? ये तो हुई देखिए स्टैटिक जीके की बात, है ना। अब मैं करंट की बात करता हूँ। करंट से इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा? आपका सीधा ये बनेगा कि भारत की रैंक मानव विकास सूचकांक में कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 132 है। क्लियर? 2 चीज़ें पता होनी चाहिए करंट में एसडीआई से रिलेटेड, एक तो इंडिया की रैंक और टॉप पर कौन है, सबसे नंबर 1 पर कौन है।
टॉप पर इस समय है स्विट्ज़रलैंड, लेटेस्ट डाटा के अनुसार। ठीक है, तो आपको 132 याद रखना है और स्विट्ज़रलैंड याद रखना है मानव विकास सूचकांक में, HDI में। क्लियर है? चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये हो गया आपका HDI का। अब आगे देखते हैं हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट का, है ना। चलिए, ये देखिए, ये आपका है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। खुशहाली से संबंधित यहाँ पे पूरा डाटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रैटेजी के, उसके बाद करंट पे आएंगे। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए UN का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में ही एक एजेंसी है। क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये नाम याद रखिएगा आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। याद रखिएगा, कब से? 2012 ईस्वी से। क्लियर है? इतनी चीज़ पता चली। आगे देखिए, इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। कितने कारक? 6 कारक। अभी हम HDI में कितने कारक देख के आए हैं? 3। ठीक है, ये याद रखना है। HDI के 3 और विश्व खुशहाली के कितने हैं? 6। क्लियर है? छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टॉपिक अलग से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब वो 6 कौन कौन से हैं ये देख लीजिए इसमें। पहला है प्रति व्यक्ति GDP, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर। दूसरा है सामाजिक सहयोग। तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, ये वही होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। 5वां है उदारता। और छठा है आपका भ्रष्टाचार का बोध। ठीक है, ये 6 इंडिकेटर है। किसके हैं? खुशहाली के हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के हैं। ठीक है, इसके आधार पर यह देखा जाता है कि कौन सा देश खुशहाली में कौन से अंक पर है या कौन सी रैंक पर है। ठीक है, चलिए, अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं करंट किस टाइप से बनेगा। सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में ताज़ा रैंकिंग के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी HDI में हम देख के आए हैं 132 है, खुशहाली में कितनी है? 125 है। कितनी है? 125। किसकी रैंकिंग? इंडिया की रैंकिंग। किस में? खुशहाली में। क्लियर है? टॉप पर कौन है यहाँ? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। किस में है? खुशहाली पर। ठीक है, जनरल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका सिलेक्शन रोकने वाली चीज़ें हैं ये, और सिलेक्शन दिलाने वाली चीज़ें हैं। जो पड़ गया ये डाटा, ठीक है, उसका 1 नंबर 2 नंबर जो भी प्रश्न आएंगे उसके पक्के हो जाएंगे, और जो नहीं पड़ेगा वो तुक्के लगाएंगे। ठीक है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपके हाथ में है, क्या करना है ना। तो टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही हैं, पेश की जा रही हैं आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका HDI मानव विकास सूचकांक और खुशहाली। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, खुशहाली में विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। एक विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? बताएगा कोई? जी हाँ, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।